स्वागत है दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, तो जैसा कि हमने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस में देखा था, वेक्टर्स के एडिशन के बारे में देखा था जब वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे। यहां पर हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ओके, और यहां पर हम बात करेंगे नॉर्म के बारे में। नॉर्म बेसिकली क्या है? डिस्टेंस। ओके, और आगे हम लोग एंगल के बारे में भी बात करेंगे, ग्राम स्मिथ वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारा टॉपिक है। अच्छा, डेफिनेशन देखते हैं। एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी और एफ कर दूं मैं, यहां पर वेक्टर स्पेस है, इज अ फंक्शन एक्चुअली इनर प्रोडक्ट क्या है? मेरे पास एक फंक्शन है बेसिकली। ओके, डिनोटेड बाय दिस। ओके, इज अ फंक्शन सच दैट v क्रॉस v टू f। मतलब क्या है? मैपिंग कर रहा है। एक्चुअली में एक फंक्शन है जो मेरे पास क्या होगा? v क्रॉस v से f में मैपिंग होगी। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है और यहां पर क्या है? फील्ड रहेगी आपकी। ओके, तो ये क्या है? एक फंक्शन है जो ये मैपिंग कर रहा है विच सेटिस्फाइज सम कंडीशन। ओके, कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे क्या होगा? ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ओके, तो फर्स्ट है मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v। तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट जो अगर हम लोग x कोई एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, ओके, अगर इनर प्रोडक्ट सेल्फ अगर हम करते हैं यहां पर, तो मेरे पास क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये इसकी कंडीशन है। और इसी में हम लोग ये भी लिखते हैं कि x inner product of x, x is equals to 0 if and only if x is equals to 0। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेटनेस। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेटनेस, या हम अलग अलग बोले तो इसको पॉजिटिविटी कहते हैं और इसको हम लोग डेफिनेटनेस कहते हैं। ओके, तो ये कंडीशन होल्ड करता है। फर्स्ट कंडीशन है इसकी। सेकंड कंडीशन अगर मैं लिखूं यहां पर है इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस y कॉमा z इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा z प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा z। ओके, फॉर ऑल x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू v। तो मेरे पास ये लिनियरिटी है एक्चुअल में। ओके, इसको हम लोग एडिटिविटी भी कहते हैं इस कंडीशन को। तो इस कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन हो गई। इसी तरह आपकी थर्ड कंडीशन है आपकी लैम्डा x कॉमा y इज इक्वल्स टू लैम्डा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y। लैम्डा बिलोंग्स टू f एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू v। तो ये कंडीशन हमारी हो गई। ये भी लिनियरिटी आती है, या इसको मैं अलग बोलूं तो होमोजेनिटी कहते हैं इसको। ओके, और ये एडिटिविटी है मेरे पास, ये पॉजिटिव डेफिनेटनेस है। ओके, और फोर्थ कंडीशन जो आती है कॉन्जुगेट सिमेट्री। वो क्या है? x कॉमा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू y कॉमा x का बार। ओके, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v। तो ये मेरे पास कंडीशन है, इनको फॉलो जो करता है उसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, तो हम एक ये भी लिख सकते हैं यहां पर अ वेक्टर स्पेस v टुगेदर विद इनर प्रोडक्ट with an inner product is called inner product space। ओके, और इसको दिखाते कैसे हैं? v कॉमा हम लोग इस तरह से इसको दिखाते हैं। ये मेरे पास क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ओके, तो सिंपली जैसे हम लोग जी स्टार बी या ग्रुप बोलते थे ना, स्टार ऑपरेशन होता था, तो इसी तरह ही है वी कॉमा, ये मेरे पास ऑपरेशन ही तो है। ओके, मैपिंग ही तो है, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो वी कॉमा ये मेरे पास, इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे इनर प्रोडक्ट। ओके, इस मैपिंग को बोलेंगे इनर प्रोडक्ट, और इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले मैं कुछ यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा इसकी आपको। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर
ये देखिए, अगर जो भी मेरे पास इस कंडीशन को फॉलो करता है उसे हम बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। कुछ यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी में बताने वाला हूं इसकी, कि इसी में ही बताने वाला हूं मैं, इसके बाद एग्जांपल बताऊंगा आपको। ओके, क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टी है मेरे पास कुछ, इसी में ही देखते हैं हम लोग। ओके, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ x, 0 मेरे पास इक्वल टू 0 होगा। ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ x, 0 इक्वल टू 0 होगा मेरे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, x बिलोंग्स टू v। और इसी तरह अगर मैं 0, y करता हूं तो मेरे पास वो भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, सिंपली ऐसे ही देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, इसमें देख सकते हैं x की जगह 0 रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 0, z बनेगा, और ये y, z है तो ये 0 ही आना है। ओके, या तो हम सिंपली ऐसा देख सकते हैं इसको। तो मेरे पास अगर x, 0 का अगर एयरपोर्ट करूंगा तो मेरे पास 0 ही आएगा, 0, y का करूंगा तो भी 0 ही आएगा। ओके, फॉर फिक्स x, फॉर फिक्स x, यहाँ पर अगर यहाँ फिक्स ही होना चाहिए x। ओके, और यहाँ पर फॉर लाइक फिक्स y होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है मेरे पास। ओके, और एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं x, इनर प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा बार x, y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू v एंड लैम्डा बिलोंग्स टू। ओके, तो एक ये प्रॉपर्टी है, हम आगे यूज में लेंगे इसको। ओके, इसको हम आगे यूज में लेंगे जब नॉर्म की थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो इसको हम लोग आगे यूज में लेंगे। तो इसको मैं प्रूफ बता देता हूं, इसका प्रूफ बता देता हूं, बाकी ये नॉर्मल है आपका कि अगर यहां पर ही रख के देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंपली। ओके, तो ये मेरे पास x, 0 अगर होगा तो इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 ही आएगा, इधर भी मेरे पास 0 आएगा, बाकी इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। ओके, तो x, लैम्डा y मतलब अगर सेकंड जाएगा तो अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसका कौन जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, बाकी ये क्योंकि ये आगे काम आएगा हमारे। तो देखते हैं, चलिए x, y, x, लैम्डा y। अच्छा देखिए, ये मेरे पास x, y टाइप का ही दिख रहा है ना, हम यहाँ पर कॉन्जुगेट सिमेट्री यहाँ पर लगा सकते हैं। ये क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा y, x बार। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा को अगर बाहर निकालेंगे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, y, x बार। ओके, और y, x बार मेरे पास क्या हो जाएगा, x, y ही हो जाएगा। तो ये सिंपल था, खैर इसको बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, तो x, लैम्डा y अगर होगा कभी भी तो लैम्डा हम बाहर निकालेंगे तो बार में आएगा वो। ओके, क्योंकि लैम्डा फील्ड से आ रहा है, फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो चेंजमेंट होगा। ओके, रियल से है तो सिंपली सेम रहेगा। तो लैम्डा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हम लोग, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख रहे हैं और फिर इसके बाद हम नॉर्म स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस मैं आपको जब नॉर्म बता दूंगा और ग्राम स्मिथ बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ नेट के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। v इज इक्वल्स टू आर एन। ओके, v इज इक्वल्स टू आर एन ओवर r कर दिया मैंने, और x, y बिलोंग्स टू आर एन। x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या है, एन टपल में होगा मेरे पास, अगर दो एलिमेंट में आर एन के ले रहा हूं तो ये एन टपल में होगा। x इज इक्वल्स टू x1, x2 एंड सो ऑन xn, एंड y इज इक्वल्स टू y1, y2 एंड सो ऑन yn। और डिफाइन एज, हमें ऐसा डिफाइन किया गया है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi yi। ओके, तो ये ऐसा डिफाइन है। अब हमें ये देखना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ओके, ऑब्वियसली ये होता ही है। ओके, और इसको हम लोग यूजुअल इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं इसको हम लोग, आरएन को भी, और ऐसा सीएन और सी रहेगा तो उसको भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप चेक करिएगा, और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, मतलब होगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन वही फॉलो करनी है। एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन क्या है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव डेफिनेटनेस। ओके, सेकंड और थर्ड मेरे पास है लीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट। ओके, और थर्ड जो थी मेरे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री थी। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बाकी आप चेक करिएगा। अच्छा, फर्स्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, चेक करूंगा, तो
दोनों एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, सेम लेते हैं। तो यहाँ पर x रखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi ओके। yi की जगह xi रखेंगे हम लोग। ये क्या हो गया मेरे पास, ये कुछ ऐसा टाइप का हो गया, i इज इक्वल टू 1 to n, और ये हो गया मेरे पास xi स्क्वायर हो गया। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर। ओके, सिंपली ये क्या आएगा मेरे पास, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn स्क्वायर व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये चीज दिखाना है कि ये मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए कि मेरे पास ये क्या है कि ये अगर सम ऑफ स्क्वायर है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना, अगर x1 x2 नेगेटिव भी होगा तभी तो पॉजिटिव बन जाएगा, और जितने भी बीच में होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, और उनके बीच में एडिशन है, देन 0 ही होगा। बात में आ रही है? ओके, तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो यहाँ पर ये मेरे पास कंडीशन फॉलो कर गई। ओके, और इसी तरह डेफिनेटनेस की बात करूं कि ये मेरे पास 0 कब होगा, जब मेरे पास सारे 0 होंगे। बात में आ रही है? जब सारे 0 होंगे तभी ये 0 हो सकता है। ओके, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर है और एडिशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी यहाँ पर ऐसा नेगेटिव सा तो है नहीं कि जिसको कैंसिल आउट करेगा, तो सारे 0 होना पड़ेगा। उसमें क्या थी कंडीशन मेरे पास कि x, x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास सारे जब 0 होंगे तभी ये मेरे पास 0 आएगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई कर गई, इसी तरह और भी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर जाएंगी। ओके, तो चल सकते हो आप, इसको हम लोग बोलते हैं यूजुअल इनर प्रोडक्ट। ओके ओके, तो इसको हम लोग यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। ओके, अब हम एक Cn और C का देख लेते हैं, तो आप बाकी आपका काम है, चेक करिएगा। एक Cn का देख लेते हैं हम लोग, और इसी तरह हमने दो एलिमेंट लिए, n टपल्स में होंगे। ओके, x इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन xn इज इक्वल्स टू y1 y2 एंड सो ऑन yn। ओके, और डिफाइन किया गया है, मतलब डिफाइन होगा इस तरह, आपका इस तरह से डिफाइन होगा, और उसमें आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करानी, बस हो गया, और कोई काम नहीं है। ओके, तो डिफाइन एज इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi yi बार। ओके, प्रॉपर्टी मैं कर रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास, x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देखेंगे हम लोग y की जगह x रखना है, तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi बार, xi बार। अब देख सकते हैं n टपल में है ना, कॉम्प्लेक्स है। ओके, यहाँ पर वेक्टर स्पेस हमने क्या ले रखा है, कॉम्प्लेक्स ले रखा है, तो ये मेरे पास क्या है, xi बार। जैसे हम बचपन में पढ़ रखे हैं, z बार क्या होता है मेरे पास, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ओके, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ही होता है, तो ये मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, xi का स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि हमने पहले देखा वैसे इसमें भी है, सिंपली ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn स्क्वायर है, सिंपली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसी तरह 0 डेफिनेटनेस देखना है, तो फिर आप देख सकते हो स्क्वायर का सम है, तो मेरे पास 0 के इक्वल कब आएगा, जब सारे मेरे पास क्या होंगे, 0 होंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन सारे मेरे पास कैसे होंगे, 0 होंगे। तो इसको भी हम लोग यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। ओके, एक हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशनल का देख लेते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल का देख लेते हैं, तो ये भी मेरे पास कैसा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ओके, एक हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशनल का देख लेते हैं, एग्जांपल v is equals to cn over 0,1। ओके, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ये स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, 0,1 में मेरे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स मेरे पास वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, उस पर मतलब वेक्टर स्पेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, तो डिफाइन एज या मैं बोलूँ f, g बिलोंग्स टू v। ओके, डिफाइन एज इनर प्रोडक्ट ऑफ f, g इज इक्वल्स टू 0 to
एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी का बार dt। ओके, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन दिखा रहा है, बाकी देख लीजिएगा। ओके, ये भी बनाता है मेरे पास वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। ओके, और ये इनफाइनाइट डायमेंशन है मेरे पास वेक्टर स्पेस। ओके, इसमें देख सकते हो आप सिंपली एफ ऑफ टी ही हम रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन उसी तरह एफ कॉमा एफ रखेंगे, एफ ऑफ टी बार रखेंगे, तो फिर से मेरे पास मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, मॉडुलस बन गया तो समझ सकते हैं आप कि मेरे पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है। ओके, तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, और इसी तरह अगर डेफिनेटनेस देखना चाहते हैं हम, तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर जो होगा मेरे पास, वो 0 कब होगा, वो 0 कब होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ टी रखेंगे तो मॉडुलस एफ ऑफ टी आएगा, और मतलब मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर आ जाएगा, समथिंग मेरे पास ये आ जाएगा। ये आपको चेक करना है, वैसे आप ही चेक करिए, एफ ऑफ टी का dt। ओके, और ये मेरे पास 0 कब होगा, जब सारे मेरे पास 0 होंगे। ओके, और ये सबसे पहली बात है, ये इंटीग्रेशन है ना, ये मेरे पास ओके इंटीग्रल है, तो इंटीग्रांड जब मेरे पास 0 होगा तभी तो वो मेरे पास 0 होगा ना। ओके, तो वो भी प्रॉपर्टी मेरे पास होल्ड कर जाएगी। तो ये रहे एग्जांपल। ओके, हम आगे जब नॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्राम स्मिथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेट के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो अभी जो एग्जांपल मैंने नॉर्मली बताए हैं, अब हम चलिए नॉर्म की तरफ पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं। ओके, डेफिनेशन है लेट इनर प्रोडक्ट, लेट V be an inner product space and x belongs to, let x belongs to V, then the norm of x denoted by this, okay, and defined by norm of x is equals to square root of inner product of x comma x, और ये मेरे पास पॉजिटिव होगा, तो ये मेरे पास ऐसा डिफाइन होगा नॉर्म ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x। ओके, और जब हम आगे थ्योरम्स देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि लगभग स्क्वायर करके ही हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि नॉर्म ऑफ x बेसिकली करने का मतलब है कि स्क्वायर रूट भी साथ में लेना, तो हम स्क्वायर करके ही चीजें प्रूफ देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर्म ऑफ x मेरे पास ऐसा डिफाइन है। ओके, तो थ्योरम देखते हैं हम लोग। थ्योरम है लेट V be an inner product space, then फर्स्ट है मेरे पास नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V एंड अल्फा बिलोंग्स टू, मैंने C ले लिया है। ओके, यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, फील्ड कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, जनरली कॉम्प्लेक्स पर कर दिया तो फिर सब पर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अल्फा बिलोंग्स टू C है, कॉम्प्लेक्स है। और सेकंड है मेरे पास कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और वो है मेरे पास नॉर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x y इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू V। ओके, और थर्ड है मेरे पास, थर्ड है नॉर्म ऑफ y का लाइक नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू V। ओके, और इसको हम बोलते हैं कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके, और इसको ट्रायंगुलर है, ओके, मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, तो इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग
प्रूव करते हैं, देखते हैं, इनका यूज करेंगे आगे चल के हम लोग। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं इसको टू मॉडुलस ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए स्क्वायर का ही सहारा लेंगे। ओके, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स है। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो इजीली रहेगा हमारे लिए, वो क्या रहता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, अल्फा एक्स का स्क्वायर मेरे पास कैसा होगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कुछ, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होता है तो कैसे लिखता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स, क्योंकि ऐसे ही डिफाइन होता है वो, अभी मैंने बताया आपको। तो अल्फा एक्स है तो भाई एक्स कॉमा एक्स या अल्फा एक्स कॉमा अल्फा एक्स कर दिया। ओके, सिंपल। अब अगर मैं इस अल्फा को बाहर लूं, अगर इस अल्फा को बाहर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा एक्स कॉमा अल्फा एक्स। ओके, और अगर मैं इस अल्फा को बाहर लूंगा तो ये बार में आएगा, तो ये मेरे पास कैसा आएगा, अल्फा अल्फा बार एक्स कॉमा एक्स। क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि हमने एक्स कॉमा लैम्डा वाई का मैंने लैम्डा जब बाहर लेंगे तो लैम्डा बार में आएगा और वो एज इट इज रहेगा एक्स कॉमा वाई। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बार, अल्फा मेरे पास सी से बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास अल्फा अल्फा बार क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये क्या आएगा मेरे पास, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही तो है ना मेरे पास डिफाइन है ऐसा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे जैसे ही तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं, कॉची स्वार्ट इनइक्वालिटी देखते हैं। ओके, सेकंड के लिए क्या है मेरे पास, सेकंड क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई, ओके, विच इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई। ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। ओके, तो यहां से हम कुछ चीजें अपने से लेंगे यहां पर। ओके, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सी। ओके, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू सी मैंने यहां पर लिया। ओके, जनरलाइज ऐसा ले रहे हैं हम लोग। ओके, और यहां पर कुछ अपने से चीजें ले रहे हैं, कुछ अपने से। ओके, कि अगर मैं यहां पर एक 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस लैम्डा वाई। ओके, ये मैंने ऐसा लिया। ओके, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी एंड लैम्डा बिलोंग्स टू सी। ओके, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस है मेरे पास तो ये कंडीशन तो फॉलो करेगा ही, और x माइनस लैम्डा वाई ये क्या होगा मेरे पास, उसी का तो एलिमेंट होगा। ओके, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट पॉजिटिविटी डेफिनेटनेस ही लगा, पॉजिटिविटी ही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा ही मेरे पास एक कंडीशन होल्ड करेगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग लिखूंगा तो ये मेरे पास कैसा होगा, कुछ लाइक ये मेरे पास कैसा होगा, कुछ इक्वल टू x का इससे करूंगा तो x कॉमा x। ओके, फिर इससे करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का, अब देखिए x कॉमा y होगा और लैम्डा किधर है, y के पास है, तो लैम्डा जब बाहर आएगा तो बाहर में आएगा मेरे पास x कॉमा y। समझ में आ रही है ना चीजें। और इसी तरह इसका अगर करेंगे, लैम्डा बाहर आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, ओनली लैम्डा ऐसा आएगा y कॉमा x। ओके, और फिर इसके बाद इससे करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। ओके, या मेरे पास मॉडुलस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना मेरे पास ये। ओके, क्योंकि सिंपली देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, लैम्डा वाई कॉमा, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं भाई, प्लस लैम्डा वाई कॉमा लैम्डा वाई। ओके, और फिर इसी तरह इधर से लैम्डा लेंगे तो लैम्डा आएगा, इधर से लेंगे तो लैम्डा बाहर आएगा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इनटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मैं सिंपली यहां पर इसको करके इसको ऐसा लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं मैं यहां पर। ओके, और इधर भी मैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, इधर भी मैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, तो सिंपली देखते हैं, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास, अच्छा देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को जरा सा, कि अगर मैं इसको देखिए इसको चेंज करूं, अगर मैं इसको चेंज करूं मतलब कि यहां पर मैं इसको xy करूं तो मेरे पास xy बाहर हो जाएगा। ओके, और लैम्डा को मैं इधर रखूं, इसको देखिए सिंपली देखिए कि ये एक्चुअली क्या है, ये अगर है, ओके, समझ सकते हो आप, देख सकते हो आप कैसे है। देखिए अगर मैं इसको कुछ देखिए यहां पर ही मैं दिखा दूं इसको, बहुत बेसिक चीजें से मैं बता रहा हूं, बाकी तो मैं ऐसा
लिख के भी मैं इसको हटा सकता हूँ। ओके, तो इसको देख सकते हो आप यहाँ पर लैम्डा y, x है। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं बार करूंगा, इसका पूरा बार करूंगा, तो मेरे पास ये क्या आएगा, आप देख सकते हैं, इसको मैं लैम्डा बार और ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई, ऐसे ही तो होगा ना, और वही तो ये लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है ना। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, सिंपली ये बार ही तो है, मतलब अगर इसको मैंने अल्फा लिया है तो ये मेरे पास क्या होगा, अल्फा बार होगा। ओके, तो बस यहाँ पर मैं ऐसा लेट कर रहा हूँ भाई, इसको मैं लेट कर रहा हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा बार ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेट कर लेता हूँ, इसको मैं लेट कर लेता हूं, तो मेरे लिए आसानी रहेगी। लेट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स कॉमा वाई। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, माइनस अल्फा और ये अल्फा बार हो जाएगा, उसके लिए ये अल्फा है तो ये अल्फा बार हो जाएगा। ओके, और ये मेरे पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसको मैंने पहले लिख लिया, मॉडुलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा मेरे पास माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस, मतलब अल्फा बार सॉरी, ओके, माइनस मैंने कॉमन लिया और फिर अल्फा प्लस अल्फा बार आ जाएगा मेरे पास। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पर मैं लैम्डा सेट कर रहा हूं कुछ, यहां पर मैं लैम्डा सेट करूंगा। ओके, लैम्डा अपने से मैं कुछ यहां पर सेट करूंगा। ओके, अच्छा देखिए ये अल्फा प्लस अल्फा बार है ना, अगर अल्फा मेरे पास कुछ सपोज दैट, मतलब सपोज कुछ भी हो ऐसा आपका कि सी प्लस आयोटा डी है। ओके, तो अल्फा बार क्या होगा, सी होगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये जो मेरे पास होगी, ये इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल रियल पार्ट ही तो बचेगा ना, और वो भी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बचेगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बचेगा ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा। ओके, नो कंफ्यूजन। अच्छा अब देख सकते हैं आप, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लैम्डा को कुछ सेट करूंगा, मुझे प्रूफ करना है ना भाई, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए नॉर्म ऑफ एक्स और सॉरी मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई के। ओके, तो यहाँ पर मैं लैम्डा अपने से कुछ सेट करूंगा। ओके, तो लैम्डा मैंने ऐसा सेट किया, सेट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, मैंने ऐसा सेट किया अपने से। ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, इफ वाई डज नॉट इक्वल, यहां पर लेकिन y 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और लैम्डा क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई। ओके, मैंने ऐसा सेट किया, सेट करने पर ही है सारा खेल। ओके, तो लैम्डा को मैंने जैसा ही सेट किया ये चीज आप देख सकते हो, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। ओके, मॉडुलस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस, क्योंकि मुझे मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई लाना है ना। ओके, तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉर्म ऑफ वाई की पावर 4 इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पर लैम्डा ऐसा सेट किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऐसा सेट किया है, जैसा लेट करते हैं वैसे ही मैंने लैम्डा को सेट कर लिया, लेट। ओके, तो लैम्डा को मैंने ऐसा सेट किया है प्रूविंग के लिए। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरे पास आया माइनस 2 टाइम्स रियल अल्फा। ओके, रियल अल्फा क्या था मेरे पास, अल्फा क्या था मेरे पास, लैम्डा कॉमा वाई, यही तो था ना मेरे पास। ओके, अच्छा अब देखिए आप यहाँ पर लैम्डा बार। ओके, और लैम्डा क्या है मेरे पास, ये है। ओके, और लैम्डा बार वाई। ओके, तो मेरे पास आप देख सकते हो कि अल्फा फिर क्या होगा, मेरे लैम्डा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना। ओके, लैम्डा मेरे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, लैम्डा बार क्या होगा मेरे पास, इसका बार लगेगा मेरे पास, तो एक्स कॉमा वाई बार अपॉन, क्योंकि ये तो मेरे पास नॉर्म है ना, तो क्या ही बार लगाना। ओके, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये इसका इससे अगर हम करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये मेरे पास अल्फा आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो भाई, क्या बात समझ पा रहे हो कि मेरे पास ये क्या आएगा, ये अल्फा आएगा, क्योंकि लैम्डा बार था तो इसमें मैंने बार लगाया, ये तो भाई मॉडुलस है वैल्यू।
कोई ना कोई फिक्स वैल्यू देगा। ओके, यहां पर हम लगा सकते हैं, तो ये बार है, ये मेरे पास ऐसा था, तो इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। जेड जेड बार क्या होता है मेरे पास, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर ही तो होता है ना, तो मैंने यहाँ पर ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये अल्फा मेरे पास ये हो गया। अब इसका रियल पार्ट लेना है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा। ओके, तो सेम यही तो आएगा, रियल ही तो है ये मेरे पास में आ रही है आपको, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर तो अब कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाला ना, क्योंकि मॉडुलस ले लिया हमने, यहाँ पर मॉडुलस ले लिया है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है पास, मॉडुलस ऑफ एक्स, सॉरी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और ये मेरे पास आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई की पावर 4 इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा। मेरे पास सीधा यही आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी। अब देखिए नीचे नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यह भी इक्वल चल रहा है यहाँ पे, बाकी पहले तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रखा था इसको। ओके, तो हमने लैम्डा सेट किया है, बाकी सारी चीजें वैसी ही है, एज इट इज है लगभग। ओके, तो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। तो ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और यहां पर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर है, नॉर्म ऑफ वाई की पावर 4 है, तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर बचेगा, और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये भी हट जाएगा। ओके, यहाँ तो मैं लिख ही देता हूँ। ओके, ओके, तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, ओनली यही तो बचेगा ना केवल, प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहां पर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया था ना उधर, तो ये मेरे पास हट जाएगा, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर। ओके, अब ये -2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर। ओके, और ये मेरे पास क्या चल रहा था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो चल रहा था, ये हम इक्वल में इसलिए ले रखे क्योंकि ये इसकी इनइक्वालिटी, मतलब इसकी इक्वेशन थी ना, इसलिए। बाकी पहले स्टार्टिंग से तो हमारा यही चल रहा है ना, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसको अगर मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू ये आ गया मेरे पास। ओके, और अब देखिए ये पॉजिटिव है क्योंकि मॉडुलस लगा है, ये नॉर्मल है, पॉजिटिव पॉजिटिव हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो ये मेरे पास कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, इसका यूज करेंगे आगे चल के। ओके, तो इसका यूज करेंगे आगे चल के, तो ये मैंने प्रूफ किया। अब थर्ड आती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब थर्ड आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, तो उसको देखेंगे हम लोग, उसके सिंपली आप भी प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो उसको देखेंगे, इसी में थोड़ा सा था, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, तो स्क्वायर लेके ही हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको कैसा, फिर से वही नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ओके, यहां पर इससे करेंगे तो ये मेरे पास एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई वाई। ओके, ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा देखिए ये मेरे पास अगर अल्फा है तो ये अल्फा बार होगा, बात में आ रही है ना, क्योंकि वाई एक्स है ना मेरे पास, अगर एक्स वाई बार करते हो आप तो यही आ जाएगा ना आपका, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस अल्फा बार प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, फिर से वही चीज आ गया, अल्फा प्लस अल्फा बार ऑफ रियल अल्फा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा। बात में आ रही है। और ये मेरे पास आप देख सकते हो कि ये मेरे पास कैसा है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा।
ओके, रियल पार्ट ऑफ अल्फा, अल्फा कर दो, या तो मैं इसको xy ही लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको मैंने अल्फा माना तो ये अल्फा बार है, ये xy का ही तो बार है ना। ओके, तो मैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस ऐसा लिख सकता हूं। ओके, या इसको सिंपली कर लो भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ xy प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ xy बार कर लो, ऐसा भी लिख दो। ओके, तो अल्फा की जगह मैंने चेंज करके ये कर दिया। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसका मॉडुलस लेता हूँ xy का, मतलब ये अल्फा का मॉडुलस लूंगा तो क्या होगा, अरे सिंपली देखिए आप, z इक्वल्स टू, अगर मेरे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, अगर मैं मॉडुलस ऑफ z करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा मेरे पास। अगर इसके रियल पार्ट की बात करता हूं मैं, तो रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z ही तो होता है ना मेरे पास, 12th में पढ़ा था हमने। ओके, जो इसका रियल पार्ट होगा इसके मॉडुलस से तो लेस देन होगा। ओके, तो हम यहाँ पर बस वही चीज यूज कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ इसमें मॉडुलस लगा दूं, ओके, अगर मैं इसमें मॉडुलस लगा दूं तो ये मेरे पास लेस देन ही तो हो जाएगा ना, मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो बस यही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये लेस हो जाएगा ना अगर मैंने मॉडुलस लगा दिया तो, वही चीज है। ओके, तो ये हो गया ऐसा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली है तो कि ये मेरे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर और ये प्लस 2 टाइम्स दिस, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये इसको हमने सेकंड में, ये क्या है मेरे पास, कॉसी स्वाट है, कॉसी स्वाट ही तो है कि मेरे पास नॉर्म ऑफ एक्स वाई, ऊपर में लिख रहा हूँ इसको, तो मतलब मॉडुलस ऑफ जो एक्स वाई है मेरे पास, कॉसी स्वाट में हमने क्या देखा कि जो मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स वाई होगा, ओके, वो लेस देन होगा नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई से। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग यही कर सकते हैं ना कि मेरे पास ये क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। ओके, तो वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज है, तो लेस देन और इक्वल टू, ये इसके लिए लगाई भाई, इस चीज लगाई। ओके, बाकी तो ये मेरे पास चल रहा है ना। ओके, लेस देन और इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ओके, और इधर क्या चल रहा था मेरा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब ये पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपली मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, तो देख सकते हो इजी था प्रूफ, उतना ज्यादा था नहीं, कॉसी स्वाट में थोड़ा सा था, बाकी इन सब चीजों को हम लोग चल के देखेंगे। ओके, और आगे चल के क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो ये आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और भी नॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्राम स्मिथ पे जाएंगे। ओके, तो थैंक यू।